स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हमारी वीडियो ब्लड के सेकंड पार्ट के बारे में रहेगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो सामान्यतः क्या होता है? तो बढ़ जाता है, ज़्यादा रहने लग जाता है। तो उम्र के साथ ब्लड प्रेशर इंसान का ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ब्लड प्रेशर की दवाई उसको मेंटेन करके रखनी चाहिए। वैसे बीपी को मापने का तरीका मैंने आपको बता दिया था, स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चार व्यक्तियों का रक्तदाब दे रखा है, तो जो नॉर्मल रक्तदाब है वो बताना है। तो नॉर्मल रक्तदाब इसमें कितना हो जाएगा? 120 से 80। 120 को बोलते हैं सिस्टोलिक और 80 को बोलते हैं डायस्टोलिक, ठीक है। और बीपी जो होता है आप लोगों को बता देता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में रक्तदाब होता है, तो रक्तदाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उससे वो अधिक होता है, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कितना होता है आपका पास? वो 100, मतलब आप लोग अगर मैं कहूँ कि 760 के अंदर अगर आप लोग 120 जोड़ दोगे तो वो आपका मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो जाएगा, 880 के बराबर हो जाएगा वो आपका। उसके बाद है निम्नलिखित रक्त सर्वाधिक दाता जो यूनिवर्सल डोनर के बारे में बात करता है। डोनर कौन होता है बच्चों? ओ होता है, सॉरी बी। तो देखो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा एक बार। आपके पास ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है और आपके पास ओ है। तो याद रखना, ब्लड ग्रुप ए है तो इसके अंदर एंटीजन ए पाएगा, ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीजन बी पाएगा, और जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीजन ए और बी दोनों मिलेंगे, और ओ ब्लड ग्रुप है उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात याद रखना, इसके अंदर ए के अंदर जो एंटीबॉडी होगा वो बी मिलेगा, बी के अंदर एंटीबॉडी ए मिलेगा, और ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलेगा, जबकि ओ के अंदर ए और बी दोनों एंटीबॉडी मिलेंगे। अब ध्यान रखना, जैसे ए ब्लड ग्रुप वाले को अगर मैं ना ए का ही ब्लड ग्रुप चढ़ाऊंगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। लेकिन अगर ए ब्लड ग्रुप वाले को मैं बी का जो ब्लड ग्रुप है वो चढ़ाऊंगा ना, तो ये जो एंटीजन ए है और ये एंटीबॉडी ए है, ये दोनों एक दूसरे से भाईचारा बना के रखते हैं। तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए दोनों मिलाप कर जाएंगे और मतलब कोगुलेशन हो जाएगा, तो वो आदमी मर सकता है। अब अगर ब्लड ग्रुप बी वाला है, उसके अंदर जो एंटीबॉडी है वो क्या पाएगा? ए। तो उसके शरीर के अंदर आप ए ब्लड ग्रुप का खून नहीं चढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी क्या पाएगा? बी। और ये क्या है आपके पास? एंटीजन बी। तो एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी दोनों भाईचारा होता है, एक दूसरे के गले मिल जाएंगे, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होना बंद हो जाएगा, इसलिए दिक्कत आ जाएगी उसको, ठीक है। लेकिन जो ओ है, ओ ब्लड ग्रुप है, वो डोनर है, वो मतलब सबको ब्लड दे सकता है। उसका कारण क्या है? उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। अब कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा तो इसका मतलब कोई भी एंटीबॉडी और एंटीजन का मतलब जो भाईचारा है वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी क्या नहीं है? एंटीजन ही नहीं है। तो एंटीबॉडी तो तभी तो दिक्कत देंगे जब उसको कोई एंटीजन मिलेगा। तो उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, इसलिए उसको सबका ब्लड ग्रुप वो सबको दे सकता अपना ब्लड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह दाता है? तो वो बता दिया, ओ समूह, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए और बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, मतलब रिसीवर होते हैं, उनको ए बी को सबका ब्लड चढ़ सकता है। तो ये बात बिल्कुल जायज़ है, राइट है। कारण क्या है इसका? कारण ये है क्योंकि जो ए और बी ब्लड ग्रुप होता है ना, उसके अंदर एंटीजन ए और बी होता है और एंटीबॉडी कोई नहीं होता। अब एंटीबॉडी कोई नहीं होगा तो इसका मतलब किसी भी एंटीजन का किसी भी एंटीबॉडी के साथ भाईचारा नहीं हो पाएगा। अब भाईचारा नहीं हो पाएगा तो गले नहीं मिल पाएंगे, गले नहीं मिल पाएंगे तो इसका मतलब कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो इसका मतलब ए बी ब्लड ग्रुप वाला सबसे ले सकता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। उसके अंदर केवल एंटीजन पाए जाते हैं, ए और बी। तो इसका दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है। ए बी की लाल रक्त कोशिकाओं में कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसलिए अन्य रक्त समूह के साथ एग्लूटेशन नहीं होता। मतलब एंटीजन तो होते हैं, एंटीबॉडी नहीं होता, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, इसलिए बी इसका आंसर गलत हो जाएगा, केवल ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग क्या हो? तो ए बी वाला तो देखो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, ठीक है। ए बी वाला ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ओ से भी ले लेगा और खुद ए बी से भी ले लेगा। कारण क्या है? कारण इसका, क्योंकि ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है।
एंटीजन एंटीजन है, इसलिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो एंटीजन का और एंटीबॉडी का भाईचारा ही नहीं हो पाएगा, इसलिए वो एक दूसरे से मिल ही नहीं पाएंगे तो कोई दिक्कतें नहीं हो पाएगी उनको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए बी रक्त वाले व्यक्ति को कभी भी सार्विक रक्त आदाता कहा जाता है, क्यों? वो सीधी सी बात है, मैंने बताया था कि उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर देख लो, उसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है और सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया, चिकित्सक कहता कि भाई इसको ब्लड देना पड़ेगा, ब्लड चढ़ाना पड़ेगा उसको, तो उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है, तो उसको कौन कौन रक्त दे सकता है? तो इसको आपको पता है कि भाई साहब ए वाले को ना, ए वाले को यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ए वाले को एक तो ए ही दे सकता है, दूसरा उसको ओ भी दे सका है, ठीक है, और भाई साहब उसको जो है वो मान लो कि हाँ ये ही दो देंगे, ना तो उसको बी का चढ़ सकता ना उसको ए बी का चढ़ सकता, क्योंकि ए बी तो लेता है और बी के अंदर एंटीबॉडी ए पाएगा, इसलिए नहीं काम करेगा। इसलिए इसके अंदर क्या होगा, पत्नी का ओ है वो भी चलेगी, पुत्री ओ है वो भी चलेगी, और पुत्र ए है वो भी चलेगा। इसका मतलब इसका आंसर हो गया आपके पास 1 और 3 और 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब की बार फिर एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। तो नहीं है तो सीधी सी बात ओ वाला दे दो सब तय, वो दाता है, वो सबको दे देता है, दाता ओ का सबका चढ़ जाएगा, तो बी आंसर आ गया इसका, ठीक है। अच्छा, बी के अंदर इसने ओ नेगेटिव दे रखा है, अब समझो बात को क्या है। देखो मान लो ये आपकी कोई एक प्रकार से आरबीसी रेड ब्लड सेल है, इसके ऊपर एक तो लिख रखा है ए और इसके ऊपर लिख रखा है एक RH, तो समझना बात को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो गया, मतलब जब किसी के ऊपर RH लिखा हुआ हो तो इसका मतलब वो RH पॉजिटिव होता है, और जब ए भी लिखा हुआ हो तो इसका मतलब वो ए पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और अगर किसी RBC के ऊपर RH ना लिखा हुआ हो तो इसका मतलब वो नेगेटिव है, वो क्या है, नेगेटिव। और अगर कोई RH प्लस का है ना, RH प्लस का है, इसका मतलब ये हो गया कि इस RH प्लस के अंदर एंटीजन हो गया RH, क्या हो गया, एंटीजन RH, और एंटीबॉडी क्या हो गया, इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होगा RH पॉजिटिव के अंदर। लेकिन अगर मैं RH नेगेटिव की बात करता हूं तो RH नेगेटिव के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं मिलेगा। अब अगर कोई एंटीजन ही नहीं मिलेगा तो उसको किसी का भी ब्लड चढ़ा दो, क्योंकि एंटीबॉडी ही नहीं है तो भाईचारा हो ही नहीं पाएगा। इसलिए इसके ऊपर ए बी पॉजिटिव है तो इसका मतलब RH पॉजिटिव हो गया, तो ये तो कैंसिल, क्योंकि किसी का भी चढ़ाना ना, किसी का भी चढ़ा तो उसको नेगेटिव वाले का चढ़ेगा, तो नेगेटिव इसमें केवल O नेगेटिव है तो O नेगेटिव वाले का चढ़ा दो, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, वो एंटीबॉडी नहीं है तो कोई टकराव नहीं होगा, कोई भाईचारा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित रहेगा? तो सीधी सी बात है, एक तो भाई साहब नेगेटिव वाले का रहेगा, ठीक है, और नेगेटिव भी कौन सा, O नेगेटिव रहेगा, इसका मतलब ORH नेगेटिव हो जाएगा इसका आंसर। तो आंसर क्या हो गया इसका, ए इज द राइट आंसर। 37 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन ऐसा ही है कि एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, उसे रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उससे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए? तो सीधी सी बात है ORH नेगेटिव दिया जाना चाहिए। उसके बाद आखिरी 39 का क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? भाई साहब कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी इसकी, ठीक है, रक्त समूह की खोज। उसके बाद RH कारक का नाम संबंधित है किससे? बंदर से है, सी इज द राइट आंसर, बंदर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था ये। तो 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों आज के लिए, धन्यवाद।